जय श्री हरि। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। राधे राधे। सतयुग के बाद अगर कोई माह का नाम आता है तो वो है कार्तिक मास। माना जाता है कि इस माह की पूर्णिमा वाले दिन तो भगवान भी धरती पर उतर आते हैं। इस माह में पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है, इसलिए इस दौरान काशी, प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थलों पर जमकर भक्तों की भीड़ देखी जाती है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश पवित्र नदियों में तक नहीं पहुंच पाते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने नहाने वाले जल में गंगा जल की कुछ बूंदें मिला सकते हैं और वो पवित्र स्नान कर सकते हैं। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे। कार्तिक मास की 14वां भाग की कथा आज साध्वी दीदी वर्णन करेंगे, तो आइए सब कोई श्रवण करते हैं और ध्यान से सुनते हैं। बीच में बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, पूरा कथा सुनिएगा। कथा सुनने से आपका पूरा लाभ मिलेगा। तो बढ़ते हैं कथा की ओर। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान की YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए देख देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादिक सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्पवृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा ये भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और सब कुछ सुवर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर, गौर वर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए है। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। ये सुन जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। ब्रह्मा जी का हंसयुक्त विमान तुम ले आए हो और द्युलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्नादि हैं सब तुम्हारे ही तो हैं। ऐरावत, उच्चे, श्रवा घोड़ा, कल्पवृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा ये सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो।
नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के ही पास है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर हैं। उनके समान सुंदरी मैं किसी को नहीं देखता। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देवर्षि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। एक गांव में गरीब बुढ़िया रहती थी। उसका अपना सगा कोई नहीं करती थी। वो दिन रात कान्हा जी की भक्ति में लीन रहा करती थी और रोज सुबह गंगा स्नान करने जाती थी। उस निर्धन बुढ़िया की भक्ति से भगवान कृष्ण बहुत ज्यादा खुश थे और वो खुद उसकी कुटिया की खिड़की पर एक कटोरे में खिचड़ी रखकर रोज चले जाते थे, जिसे कि वो बुढ़िया नहाकर आने के बाद खा लेती थी। बरसों तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन उसकी पड़ोसन को इस बात की काफी जलन थी। एक दिन जब बुढ़िया नहाने गई थी और कृष्ण जी उसके घर की खिड़की पर खिचड़ी रखकर गए तो वो दुष्ट पड़ोसन ने वो खिचड़ी का कटोरा घर के पिछवाड़े फेंक दिया। जब गंगा स्नान के बाद बुढ़िया घर लौटी तो उसे वहां कटोरा मिला नहीं। बुढ़िया बहुत दुखी हुई और भूखी ही रह गई। पड़ोसन ये सब देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जहां उसने खिचड़ी फेंकी थी वहां पर एक पौधा उगाया और उसमें 2 सुंदर फूल खिल गए, जिनकी सुगंध काफी अलग थी। एक बार राजा उधर से गुजरे तो उन्हें वो सुगंध काफी अच्छी लगी। वो दोनों फूल तोड़कर रानी के लिए ले आए, जिसे सूंघते ही रानी गर्भवती हो गईं और उन्होंने 9 महीने बाद 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दोनों राजकुमार जब बड़े हुए तो किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन अक्सर जंगल में शिकार करने चले जाते थे, जहां उनकी मुलाकात उसी बुढ़िया से होती थी। ये बात जब राजा को पता चली तो वो बहुत हैरान हुए। उन्होंने तुरंत सैनिकों को उसे लाने के लिए भेजा। दरबार में जब वो बुढ़ी महिला पहुंची तो राजा ने पूछा कि मेरे दोनों बेटे किसी से बात नहीं करते हैं, लेकिन आपसे बात करते हैं, क्यों और कैसे? इस पर बुढ़िया ने कहा कि मुझे ये सब तो नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं तो अपना खिचड़ी वाला कटोरा खोज रही थी। तब एक दिन ये दोनों मुझे मिले और कहने लगे कि मैं आपका कटोरा हूँ और मैं ही आपकी खिचड़ी हूँ, और तब से ये मुझसे मिलने आने लगे। राजा को ये सब कर सुनकर काफी हैरानी हुई, लेकिन उसने बुढ़िया को प्रणाम किया और उन्हें राज दरबार में विशेष अतिथि बनाकर हमेशा के लिए रख लिया। ये बात देखकर दोनों राजकुमार काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत राजा को प्रणाम किया और दोनों ने बोलना प्रारंभ कर दिया। संयोग से ये सब कार्तिक माह में हुआ था। तब से ही कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करने और घरों में इस दिन खिचड़ी बनाने का रिवाज बन गया।